क्यों मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी लोग का दीपक गुप्ता ऑफिशियल जीकेजीएस में। दोस्तों हम लोग आज चलेंगे राज्य दर्शन करने और राज्य दर्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे गुजरात राज्य के बारे में। तो जो ये गुजरात राज्य है, हर परीक्षा में चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो, हर परीक्षा में इस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आज पहले दिन मैंने ये गुजरात के बारे में मैं लेके आया हूँ और पूरे जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम लोग सबके बारे में एक एक करके एक एक दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप सभी लोग देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को आप लोग मजबूत बनाइएगा। देखिए तो आइए चलते हैं घूमने के लिए गुजरात। देखिए गुजरात की नामोत्पत्ति गुजरत्रा शब्द से हुई। राजधानी की बात करें तो ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसके गठन की बात करें तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था और यहाँ की भाषा गुजराती है और हिंदी है और इस समय वर्तमान समय में वहाँ पर भाजपा की सरकार है। और दोस्तों अगर गुजरात के सबसे बड़े शहर की बात करें तो ये है अहमदाबाद। गुजरात में कुल ज़िले की बात करें तो कुल ज़िले 33 है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है जो कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से हैं और विधानसभा सीट वहाँ पर कुल 182 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें 26 हैं। इसी तरह से वहाँ का प्रमुख उत्पादन कपास है, तंबाकू है और मूंगफली है। और सर्वाधिक अगर कच्चा माल की निर्यात की बात करें तो ये आपका कपड़ा है, तेल है और साबुन के लिए सर्वाधिक कच्चा माल निर्यात किए जाते हैं। और वहाँ के वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के बारे में हम बात करेंगे तो सागवान, खैर, हल्दिया, सादात और जो बांस हैं ये वहाँ के वनों में पाए जाते हैं। इसी तरह अगर वहाँ के हम हवाई अड्डों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे एक अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि काफ़ी फेमस है। फिर उसके बाद वडोदरा में भी हवाई अड्डा है, फिर भावनगर में भी हवाई अड्डा है, फिर उसके बाद भुज में भी हवाई अड्डा है, फिर सूरत में भी है, फिर जामनगर में भी है, कांडला में भी हवाई अड्डा है, केशव में भी है और पोरबंदर में है और साथ ही साथ आपके राजकोट में भी है। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग राज्य दर्शन में देख रहे हैं गुजरात के बारे में। तो रेल के बारे में जानेंगे तो सबसे व्यस्त स्टेशन वहाँ का गुजरात का आपका वडोदरा है जहाँ पर 150 से भी अधिक ट्रेनें हमेशा गुजरती हैं। फिर उसके बाद बंदरगाह की बात करेंगे तो कुल 40 बंदरगाह गुजरात में हैं जिसमें से कांडला बंदरगाह काफ़ी प्रमुख बंदरगाह है। और मेला की बात करेंगे तो वहाँ पे एक तरणेश्वर मेला और एक अंबा जी का मेला लगता है। तो ये तरणेश्वर मेला शंकर भगवान को समर्पित है और जो ये अंबा मेला है तो ये पार्वती जी को समर्पित मेला है। और अगर शिक्षा की बात करें तो कुल 9 विश्वविद्यालय इस समय वर्तमान समय में गुजरात राज्य में है। और शोध संस्थान की बात करेंगे तो आपके अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है। फिर अहमदाबाद में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज भी है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कॉलेज भी है। द सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इत्यादि भी है। और देखिए और हम लोग अगर गोधरा कांड के बारे में बात करेंगे तो आपके गुजरात में ही 21वीं सदी में अयोध्या से लौट रहे जो कार सेवक थे तो कार सेवकों को वहाँ पे कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया था। तो ये है गोधरा कांड। और देखिए साथियों और अगर हम प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो गुजरात के प्रमुख व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जी और जो गुजरात के रणजी क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्होंने गुजरात राज्य को गौरव प्रदान किया है। और अगर गुजरात के शुरू से
ही प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो शीशे का निर्माण वहाँ पे जोरों शोरों से किया जाता है। और ये अमूल कंपनी जो दूध वाली है तो इसका भी हेडक्वार्टर गुजरात में ही है। और अगर गुजरात में हम जनजातियों की बात करेंगे तो वहाँ पे आपकी भील, बंजारा, कोली, पटेलिमा और टोडिया जनजाति मिलती है। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं या भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पूछा गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है। तो वर्तमान समय में माननीय श्री विजय रूपाणी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। राजधानी गुजरात की गांधीनगर है और सोमनाथ मंदिर भी यही है। और एक प्रश्न जो काफ़ी फेमस है कि सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी वाली प्रतिमा कहाँ पर है। तो ये सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा गुजरात में ही है और केवड़िया में साधु वेट द्वीप पर है। और इसके वास्तुकार श्री राम सुतार जी हैं और इस प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य ये आपका गुजरात ही है, जिसकी पूरी तटीय सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। और अगर पूरे भारत की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर है। और ये एशियाटिक लायन भी हमारे गुजरात में ही पाए जाते हैं और गिर नेशनल पार्क यहीं पर है। क्यों आगे चलते हैं। और ये दांडी यात्रा जो हुई थी तो ये गुजरात में हुई थी। हमेशा दांडी यात्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं कि दांडी यात्रा कब से हुई, कब खत्म हुई। तो 12 मार्च 1930 से ये दांडी यात्रा शुरू हुई, जो कि 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हो गई। और बड़ोदरा रेलवे यूनिवर्सिटी ये गुजरात में है। ताप्ती नदी ये भी गुजरात में है जो कि सूरत में है। और काकरा पार परियोजना गुजरात में ही शुरू हुआ है। और सरदार सरोवर परियोजना भी गुजरात में ही शुरू हुआ है। और अभी हाल ही में 2020-21 में जामनगर में, जो कि गुजरात में ही है, वहाँ पर रिफाइनरी प्लांट की स्थापना की गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण लोथल में उसके प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी न लगी हुई होगी। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ आप लोग शेयर करें और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और आप लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। जय हिंद।